देख रहे हैं हेडलाइंस 24 में आपके साथ शहाना खान। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। केंद्र सरकार ने डीए बढ़ाकर 28% किया, 34,400 करोड़ रुपए का बढ़ेगा बोझ। पार्टी सूत्रों ने दिए संकेत, कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर। यूपी चुनाव के लिए एक्शन में बीजेपी, काशी को 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा जारी रखने के फैसले पर यूपी सरकार को भेजा नोटिस। तालिबान का दावा, कंधार में पाकिस्तान सीमा पर अहम रास्ता उसके नियंत्रण में। पाकिस्तान में बस हादसे में 9 चीनी नागरिकों समेत 13 की मौत। चीन आया क्यूबा के बचाव में, हालात के लिए अमेरिका को बताया जिम्मेदार। और चीनी विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर, एलएसी पर जारी तनाव को लेकर हुई चर्चा। आइए अब देखते हैं कुछ खास खबरें। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को अहम बैठक हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर लगी रोक हटाए जाने के कैबिनेट के फैसले की पुष्टि की। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को 17 से बढ़ाकर 28% कर दिया है। 1 जुलाई से ये महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इससे देश भर में करीब 48.34 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को 65.26 लाख पेंशनरों को लाभ पहुंचेगा। केंद्र सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के अप्रत्याशित स्थिति में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते की 3 अतिरिक्त किस्तों पर रोक लिया गया था, जो 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को दी जानी थी। अब सरकार ने 1 जुलाई 2021 से प्रभावी रूप से डीए बढ़ाने का फैसला किया है। इसमें मूल वेतन या पेंशन के हिसाब से 11% की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक केंद्रीय कर्मियों को महंगाई भत्ता या पेंशनरों को महंगाई राहत 17% पर ही मिलेगा। इसका मतलब है कि कोई एरियर नहीं मिलेगा। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। प्रशांत की कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के अलावा राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मुलाकात के एक दिन बाद पार्टी के सूत्रों ने यह संकेत दिया। सूत्रों ने मंगलवार की इस मुलाकात को राज्यों में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव से कुछ बड़ा और वर्ष 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर उठाया गया कदम बताया। तीनों गांधी, सोनिया, राहुल और प्रियंका मंगलवार को राहुल के निवास पर हुई इस चर्चा का हिस्सा थे। सूत्रों ने बताया कि बैठक पंजाब या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर नहीं थी, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, बल्कि ये उससे भी कहीं बड़ी अधिक थी। संकेत है कि वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की रणनीति को तैयार करने में प्रशांत किशोर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अमन शांति समिति लखनऊ के तत्वाधान में प्रशासनिक अधिकारियों और पुराने लखनऊ के संभ्रांत नागरिकों को लेकर ईद उल अजहा के त्यौहार को अमन शांति से मनाने के लिए एक मीटिंग का आयोजन एमके मैरिज हॉल टूरियागंज लखनऊ में आयोजित किया गया। डीसीपी सोमेन वर्मा, एडीसीपी राजेश कुमार श्रीवास्तव, एसीपी बाजार खाला विजय राज सिंह, एसएचओ बाजार खाला धनंजय सिंह, पूर्व सभासद एवं वरिष्ठ समाज सेवी रफीक अहमद, राहते इंसानियत ट्रस्ट के ट्रस्टी वरिष्ठ समाज सेवी चांद कुरैशी की मौजूदगी में किया गया। इस मौके पर डीसीपी सोमेन वर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी को त्यौहार मनाना है और पुलिस प्रशासन आपके साथ है। एसीपी बाजार खाला विजय राज सिंह ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि त्यौहार के मौके पर सभी को कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होने पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी परेशानी को दूर करने के लिए हम आपके साथ हैं। अमन शांति समिति के अध्यक्ष इमरान कुरैशी ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों, संभ्रांत नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासन और शासन की ओर से जो भी गाइडलाइन है, हम उसका पालन करते हुए अपने त्यौहार को मनाएंगे। व्यापारियों को होने वाली परेशानियों और दिक्कतों का प्रशासनिक अधिकारियों को ख्याल रखना होगा। चीन ने क्यूबा में हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर वहां की सरकार का समर्थन किया है और किसी भी बाहरी दखल की कड़ी आलोचना की है। साथ ही चीन ने क्यूबा पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने की वकालत भी की और उन्हें क्यूबा में दवाइयों और खाने पीने के सामान में आ रही परेशानियों की वजह भी बताया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लिजियान ने कहा कि हमने देखा कि 11 जुलाई को क्यूबा में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रपति मिगेल दियाज प्रदर्शनकारियों की बात सुनने मौके पर पहुंचे और उन्होंने 12 जुलाई को लोगों को टीवी पर संबोधित भी किया। चाओ लिजियान का कहना है कि जैसा कि क्यूबा के राष्ट्रपति ने कहा कि देश में दवाइयों और ऊर्जा की कमी के पीछे अमेरिकी प्रतिबंध जिम्मेदार है।
लगातार 29वें वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारी बहुमत के साथ एक प्रस्ताव स्वीकार किया है जिसमें अमेरिका के क्यूबा पर लगाए गए आर्थिक, वाणिज्यिक और वित्तीय प्रतिबंधों को समाप्त करने का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा कि चीन क्यूबा के आंतरिक मामलों में बाहरी दखल का कड़ा विरोध करता है, साथ ही कोविड-19 से लड़ने, लोगों की आजीविका में सुधार करने और सामाजिक स्थिरता लाने में क्यूबा के प्रयासों का पुरजोर समर्थन करता है। क्यूबा को उसकी राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुकूल विकास का रास्ता खोजने में भी दृढ़ता से समर्थन देता है। मैं आपके साथ शहाना खान। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।